मैक 24। अजीब नाम है, लेकिन ऐसा नाम कोई अपने बच्चे का रख नहीं सकता। श्योर, उसी बच्चे को देखकर मन मन सोचता, इसका एक हाथ थोड़ा काला और अजीब था। काव्या को भी उन बच्चों के बारे में ज़रा पता नहीं था जो कि ऊपरी सीट पर बैठे हुए थे। एक तरीके से वो लोग अमीर बच्चे माने जाते थे, उन लोगों के लिए अलग टीचर थे। हाँ, यहाँ पर सारे टीचर एक जैसे ही हैं, लेकिन जो बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं जो कि ज़्यादा अमीर हैं, उन सभी के लिए स्पेशली अलग अलग टीचर्स हायर किए जाते थे, जो कि एक तरीके से उनके फैमिली वाले ही करवाते थे। और सिंगल बच्चे के लिए सिंगल टीचर आता था, ताकि वो अपने सामने मौजूद स्टूडेंट पर अच्छे से ध्यान देके उससे अच्छे से लायक बना सके ब्रीफ टाइमर के लिए। लेकिन काव्या जिस क्लास में थी वहाँ पर थोड़ा फंडा अलग था। वहाँ पर कम से कम 50 बच्चों के पास सिर्फ एक ही टीचर हुआ करता था। लेकिन काव्या वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और वो बाकी बच्चों की तरह इधर उधर बात वगैरह नहीं करती थी। वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी बस। और इसलिए वो इतनी ज़्यादा समझदार और होशियार थी। जिसके बाद श्योर ये देखता कि वो माइक टीम रैगनर के लीडर के पास जा रहा है, जिसका नाम विशाल था, और वो अपना नाम विशाल लेता भी है। मेरा नाम विशाल है। इतना कहने के बाद टीम रैगनर का लीडर कुछ एक्स्ट्रा बोलता नहीं है, नहीं हेलो, नहीं थैंक यू, नहीं कुछ। वो अपने बेटे को माइक थमा देता। मेरा नाम कुशल है। वो कुशल नाम का लड़का, जो कि टीम रैगनर के लीडर का बेटा था, वो अपना नाम कुशल बताता। और फिर वो माइक खुद ब खुद उसके सामने छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तो अब आप लोगों ने यहाँ जान ही लिया होगा कि यहाँ पर कौन कितना पानी में है। वो आदमी सभी लोगों से रहता, और सभी लोगों को कुछ समझ आ नहीं रहा था कि आखिर वो आदमी जो कि स्टेज पे मौजूद है वो सभी से क्या क्या रहा है। आप लोग समझे नहीं? ठीक है, मैं जिन जिन लोगों को चुन रहा हूँ वो प्लीज़ अलग खड़े हो जाइए। वो आदमी सभी लोगों से कहता, और वो कुछ लोगों की तरफ पॉइंट करता, और उन सभी लोगों को थोड़ा अलग साइड करता। श्योर भी चीज़ नोटिस कर रहा था। वो उन्हीं लोगों को चुन रहा था जो कि बोलने से पहले हिचकिचा रहे थे। और तो श्योर ने यह भी देखा कि एक तरीके से जितने भी लोग निकले हैं वो श्योर वाले लाइन से ही निकले हैं। मतलब जहाँ पर श्योर बैठा था उसके नीचे में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से ही कुछ लोग ही निकले। बाकी ऊपर वाले लोग वहाँ से कोई भी नहीं निकला था। तो मैं आप गार्जियन से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो अपने इंट्रोडक्शन को देने से पहले भी 1000 बार सोच रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हाँ, वो आदमी उन पेरेंट्स से देखते हुए कहता, मतलब उन पेरेंट्स को देखते हुए कहता जो कि हल्का सर झुका के खड़े थे। आपको वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ फील नहीं कर पा रहे थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहली बार किसी बड़े से पार्टी में आ गए हो कहीं से उठ के। जिसके बाद उन पेरेंट्स को अलग खड़ा किया जाता, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि सभी लोगों के सामने ऐसे खड़ा होने में कैसा लगता है। आपको ये चीज़ उनके अंदर के डर को मारने के लिए थी और कुछ नहीं। तो आज हम लोग यहाँ पर से जमा हुए हैं ताकि हम लोग बेस्ट 3 स्टूडेंट्स को अवार्ड दे सके। आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे स्कूल में एक छोटा सा टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पर सीनियर बच्चों ने आके आप सभी के टेस्ट लिए होंगे आपके बच्चों के, और उसमें क्या रिजल्ट आया आज मैं आप सभी को वही दिखाने वाला हूँ। और टॉप 3 बच्चों को, मतलब जो इस स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं और जिन्होंने कमाल के परफॉर्मेंस उस टूर्नामेंट में दिखाई, उन्हें अवार्ड मिलने वाला। श्योर उस आदमी की बात सुन ही रहा था। इतने में श्योर को अपने हाथों के अंदर कुछ वाइब्रेट होता हुआ महसूस होता। अरे यार, ये अभी क्यों? श्योर मन में सोचता। सिगरेट टैक्स वो कुछ हलचल दिखा रहा था जो कि उसके हाथों के अंदर था। अभी नहीं, श्योर मन में सोचता। वहाँ चारों तरफ कैमरास लगे थे, काव्या उसकी गोद में थी, चारों बगल उसके लोग बैठे हुए थे। वो ऐसे में कुछ भी चेक नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा है, मैंने इस टीम को ज्वाइन किया इस समय में, और मुझे प्राचीन समय में एक मिशन मिला था, और ये वैसे ही अभी वाइब्रेट करा जैसे कि मुझे मिशन देने वाला हो। बस कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्योर है मन सोचता, लेकिन हमें मिशन देने का मकसद क्या है? श्योर है मन सोचता। जहाँ तक उस आदमी ने कहा था जो कि हमारे साथ मिशन पे आया था, इस मिशन का ये मकसद होता है कि हम ताकतवर बने। मतलब अगर हमें मिशन मिल रहा है मतलब मैं ताकतवर बन सकता हूँ उस मिशन की हेल्प से। हाँ, श्योर है मन फिर से सोचता। पिछली बार श्योर को एक रेड स्टोन का फायदा हुआ था। रेड स्टोन वो एक लाल पत्थर था, लेकिन श्योर को अभी तक नहीं पता चल पाया था कि आखिर वो है क्या। इसलिए वो अपनी बहन को वो चीज़ देना चाहता था, लेकिन उसकी बहन, मतलब उसकी बहन उससे बात करना ही नहीं चाहती थी। श्योर जो 1 साल से गायब था, इसलिए अनन्या उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। अनन्या ने एक तरीके से श्योर से यही कहा था कि अगर श्योर को उसकी चिंता नहीं है, 1 साल अगर वो गायब था भी, तो उसे अपनी बहन के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए था। लेकिन श्योर अपनी बहन की परवाह किए बिना कि उसे कैसा लग रहा होगा, वो कितनी ज़्यादा टेंशन में होगी, ये सारी चीज़ों की परवाह किए बिना गायब हो गया था। इसलिए अनन्या भी जानबूझ के श्योर से बात नहीं कर रही थी, ताकि श्योर को वैसा ही लगे जैसे कि अनन्या को लगा हुआ था। दीदी बच्चों वाली हरकत करती है, श्योर मन मन सोचता। अगले पल देखते ही देखते तो फर्स्ट आया है मैक 24। वो 20 नंबर जैसे ही कहता, सभी लोग मैक 24 के लिए तालियां बजाने लगते हैं। मैक 24 अनामिका के साथ धीरे धीरे स्टेज पे आता और उस अवार्ड को क्लेम करता, जहाँ पर मैक 24 का चेहरा अभी भी खुश दिख नहीं रहा था।
उसे ऐसा लगा था जैसे कि वो रोबोट ही बन गया हो। अजीब बात है, इस बच्चे के पास फीलिंग्स नहीं है। श्योर, उस बच्चे को अच्छे से स्कैन करते हुए क्या था, जिसके बाद दूसरा नंबर कुफल का आता, क्योंकि टीम रैग्नर के लीडर का बेटा था। वो सेकेंड रैंक हासिल करता और थर्ड रैंक के लिए सभी लोग दिल थाम के बैठ जाते हैं। आपको फर्स्ट और सेकंड रैंक पहले से ही फिक्स थी उन दोनों के लिए। वो दोनों हर साल फर्स्ट और सेकंड ही आया करते थे, उन दोनों में से कोई भी। लेकिन इस बार मतलब एक तरीके से थर्ड उनमें से कोई भी हो सकता था, इसलिए सभी लोग थोड़े दिल थामे बैठे हुए थे कि उनमें से किन के बच्चों ने थर्ड रैंक हासिल की होगी। सभी लोग दिल थामे बैठे ही थे, इतने में तो तीसरी रैंक हासिल की है काव्या ने। वो आदमी जैसे ये कहता, श्योर वो पानी पी रहा था और उसके मुंह से पानी निकलने वाला था। ये क्या, तुमने तो कुछ दिन पहले ही स्कूल ज्वाइन किया है ना, इतनी जल्दी? श्योर हैरानी से काव्या से कहता, पर मैं तो बचपन से ही टैलेंटेड हूँ। काव्या श्योर से कहती है, हाँ लगता है फलूना दीदी का डीमन वो उसे काफ़ी ट्रेनिंग देता है। आपको वो उससे अपना डैड समझती है और उसके साथ ही ट्रेनिंग वगैरह करती है मजाक मजाक में, लेकिन वो ट्रेनिंग सच में कमाल की होती है और ये कुछ सीख भी रही है। श्योर स्माइल के साथ कहता, ऑफकोर्स श्योर ये जानता था कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, फिटनेस या फिर फुर्तीला होना ये सब कुछ भी मायने रखता है। और उस डीमन ने काव्या को इतना सब कुछ सिखा दिया कि वो टॉप मतलब टॉप नहीं थर्ड रैंक भी हासिल कर रही है, वो भी कुछ दिन स्कूल जाकर ही, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। श्योर ये सब कहते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है। ए, ये बच्चा कौन है? कुछ लोग जिनकी नज़र श्योर पर नहीं गई थी वो लोग ऊपर बैठे हुए थे, वो सब भी श्योर को देखते हुए कहते हैं। टीम रैग्नर का लीडर विशाल भी श्योर को देखने लगता, क्या तुम इस बच्चे को जानती हो? टीम रैग्नर का लीडर अनामिका को देखते हुए कहता है, क्योंकि अनामिका बहुत गौर से श्योर को देख रही थी। हाँ, ये फोस्टा सिटी से आया, मेरी बहन को थोड़ा बहुत जानता भी है। अनामिका विशाल से कहती है, ऐसे बात, तो अपने भाई को इसके बारे में मत बताना, वो का पक्का इसे जान से मार देगा। विशाल अनामिका से कहता है। अनामिका ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी, इसलिए उसने उस चिट्ठी को इशारे से ले लिया था और वो चिट्ठी वक्त अनामिका के ही पास थी। उसका भाई अभी तक वापस नहीं आया था उस बड़े से शिकार से। अनामिका एक लंबी सांस लेती है और वहीं बैठी रहती है। श्योर उस रिवॉर्ड को क्लेम करता है जो कि काव्या को मिला गया था, और वहाँ पर श्योर को बोलने के लिए कुछ कहा भी गया था, मतलब एक तरीके से श्योर वो भी ज़्यादा उम्र का नहीं था, और फिर भी उसकी छोटी बहन ने इतना सब कुछ हासिल करके उन्हें दिखाया कि श्योर को वहाँ स्टेज पे कुछ बोलना पड़ गया था। देखिए मतलब मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की होगी, 16 या 17। मैं अब अपनी उम्र को भी याद नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब उस मुकाम पे हूँ जहाँ पर मुझे बच्चा कहलाना गलत होगा। वैसे बच्चा कह भी सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप सभी से। आप सबके अंदर भी इतनी ताकत है कि आप मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। श्योर इतना कहते हुए सभी लोगों को भाषण वगैरह देने लगता। ये लड़का घमंडी नहीं है। विशाल अनामिका से कहता, जानती हूँ, लेकिन है तो बच्चा ना, भले इसके पास ताकत आ गई हो लेकिन इसका दिमाग अभी बच्चों वाला ही होगा। अनामिका फिर से विशाल से कहती है, लेकिन देख कर तो बिल्कुल नहीं लगता, इसने जिस तरीके से अपनी बहन को ट्रेनिंग दे रखी है उस हिसाब से उसकी बहन भी कम नहीं है। अगर वो बड़ी हो जाती है तो वो हमारी टीम के काम आ सकती है, और क्योंकि ये बच्ची सिर्फ हम दोनों के आंखों के सामने ही आई है तो अभी के लिए हमारे पास एक मौका है। विशाल अनामिका से कहता, कोशिश करके देख सकती हूँ, लेकिन इतनी आसानी से तो ये लड़का मानने नहीं वाला। अनामिका फिर से विशाल से कहती है। अगले पल श्योर उसके नजर पीछे जाती है। माफ कर दीजिए, ये क्या है? श्योर अपने पीछे एक अजीब से तलवार को देखते हुए कहता, क्योंकि हीरे से बना हुआ लग रहा था, बहुत ज्यादा चमक रहा था, और उस तलवार के हैंडल के ऊपर किसी की फोटो बनी हुई थी। ये तलवार देख रहे हो, इस स्कूल के पुराने प्रिंसिपल की है, ये करीब 100 साल पुरानी है ये, और अभी तो ये पुराने प्रिंसिपल की तलवार है जो कि 100 साल पुरानी है और बहुत ज़्यादा भयानक भी है। इस तलवार के साथ कोई रहस्य है जो कि पुराने प्रिंसिपल के साथ ही चला गया। लेकिन ये तलवार हम लोग यहाँ पर इसे सींच के रखते हैं, इन्हें हर दिन इज्जत देते हैं पुराने प्रिंसिपल की तरह ही। वो भी स्टेमर श्योर से कहता, अच्छा ऐसी बात है। श्योर इतना कहता और श्योर भी अपने सर को झुकाकर उस तलवार को इज्जत देने लगता, लेकिन अगले ही पर उसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। श्योर तुरंत ही उस बीस्टेमर को साइड में धक्का मारता और वो काव्या को लेकर अलग साइड कूद जाता है, क्योंकि जिस दीवार के ऊपर वो तलवार लटकी हुई थी वहाँ से एक अजीब सा मुक्का आ गया था और उसने उस तलवार को अपने हाथों में पकड़ लिया था। कोई प्रिंसिपल की तलवार छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पकड़ो उसे, वो बीस्टेमर चिल्लाते हुए कहता है। दूसरी तरफ टीम रैग्नर का लीडर वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने हाथों को चटकाता है। बहुत बोर हो रहा था यहाँ पे, कुछ तो मजेदार हुआ। इतना कहने के बाद टीम रैग्नर का लीडर विशाल वो तेजी से अपनी जगह से जंप करता और सामने के शीशे को तोड़ते हुए वो सीधे उसी दीवार के पास पहुंच जाता जहाँ पर वो तलवार मौजूद थी। लेकिन अब उस दीवार की उस तरफ एक मॉन्स्टर भाग रहा था।
इतने आसानी से कोई बीस्ट जंगल से यहाँ कैसे आ गया, वो भी छिपते छिपाते, और किसी का ध्यान भी नहीं गया। ये हुई ना बात। इतने कहने के बाद विशाल वो तेजी से उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता। श्योर काव्या को वहीं पर एक टीचर के पास होता और वो भी उस मॉन्स्टर के पीछे पीछे भागने लगता। अगले पल वो मॉन्स्टर तेजी से पीछे मुड़ता, जिसके बाद श्योर और विशाल को उसका चेहरा दिख जाता है। श्योर और विशाल दोनों ही एक समय पे ही अपने पाँव को जल्दी से जल्द आगे बढ़ने से रोकते हैं। विशाल तेजी से पीछे मुड़ के भागने की कोशिश तो करने वाला था, लेकिन अगले ही पल उस मॉन्स्टर के मुंह से, मतलब उस बीस्ट के मुंह से बहुत सारी ठंडी हवा निकलती है और वो पूरे कॉरिडोर को जमा कर रख देती है, जहाँ पर श्योर और वो विशाल बर्फ के अंदर जमे रह गए थे। श्योर ये देखता कि श्योर को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, लेकिन अगले ही पल श्योर ये देखता कि एक पत्थर उसके सामने आ गई। वो एक बर्फ के लेयर के अंदर फंसा हुआ था, इसलिए उसे बाहर का कुछ दिख नहीं रहा था। अगले पर श्योर को ऐसा लगता है जैसे कि उससे कोई उठा के ले जा रहा हो। उसकी नज़र टीम रैग्नर के लीडर के ऊपर पड़ती है, जो कि उस बर्फ पर फंसा तो हुआ था, लेकिन वो बर्फ तेजी से टूट रही थी। टीम रैग्नर के लीडर ने अपने मुट्ठी को कस के बंद रखा था और उसके मुट्ठी से कमाल की ताकत निकल रही थी। अरे बाप रे बाप, इसके अंदर इतनी ताकत, लेकिन ये मॉन्स्टर मुझे खाने के लिए ले जा रहा है क्या? आइसक्रीम की तरह खाएगा क्या? श्योर मन में सोचता है। वो भी अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट करता और तेजी से उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करने लगता। वो मोटे कीड़े को अपने हाथ में बुलाता और मोटा कीड़ा उस बर्फ को खाना शुरू कर देता। लेकिन दूसरी तरफ श्योर को अचानक से रोशनी दिखती है और रोशनी के बाद नीचे हरियाली दिखने लगती है, जो कि असल में जंगल था। वो बीस्ट जंगल में लैंड होते ही उस बर्फ के टुकड़े को जिसमें श्योर कैद था उसे नीचे फेंक देता, जिसके कारण वो बर्फ चारों तरफ से टूट जाती है और श्योर वो खून की उल्टियाँ करते हुए इधर उधर लोटपोट होते हुए गिरता। श्योर इतना कहते हुए खड़ा होता है और उसके हाथों में उसकी डार्क स्कल ब्लेड दिखनी शुरू हो जाती है। ये बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर ये विशाल को ऐसे जमा सकता है जो कि इतना ताकतवर है, तो ये तो मेरा कुछ भी कर सकता है। श्योर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता। वो बीस्ट देखने में पूरी तरीके से काला था, लेकिन उसकी आंखें नीली थी, जो कि ये साइन कर रही थी कि उसके पास आइस एलिमेंट है। इसके डीएनए में तो पूरा कपड़ा आइस ही भरा हुआ है। ये फूंक के किसी को भी आसानी से बर्फ में जमा सकता। विशाल इतना ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उससे भी नहीं छोड़ा इसने। पता नहीं इसकी ताकत कितनी होगी और किस लेवल पे होगा ये, श्योर मन मन सोचता है। दूसरी तरफ श्योर ये भी नोटिस कर रहा था कि उस बीस्ट को श्योर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो बीस्ट मस्त अपना उस तलवार को खोलने में लगा हुआ था। पता नहीं वो उस तलवार से निकालना क्या चाहता है, लेकिन मेरे पास यही एक मौका है। श्योर इतना कहते हुए अपने डार्क स्कल ब्लेड के साथ तेजी से उस बीस्ट के गले के पास पहुंचता है और उसके गले पे अपने डार्क स्कल ब्लेड को घुमा कर रख देता है। लेकिन श्योर का डार्क स्कल ब्लेड इससे पहले कि श्योर उसे समय पे उस बीस्ट के गले पे रख के घुमा पाता ताकि उसके सर को काट सके, अगली पल उस बीस्ट की पूंछ ने श्योर के पाँव को पकड़ लिया था, उसे दूर फेंक दिया था। वो बीस्ट गुस्से में पीछे में पलट के खड़ा होता और श्योर को देखने लगता। यार मेरा ये अटैक तो मिस हो गया, श्योर मन में सोचता। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मुझ पे क्यों हमला कर रहे हो? वो बीस्ट श्योर पे चिल्लाते हुए कहता। तो क्या करूँ, आरती उतारूं? श्योर इतना कहने के बाद अपनी जगह से निकलता और तेजी से भागते हुए उस बीस्ट के साइड में पहुंचने की कोशिश करता। अच्छा ऐसी बात है, मतलब तुम मुझसे बात कर सकते हो? मैं भी तो सोचूं कि आखिर सीक्रेट टक्स ने एक इंसान को क्यों भर्ती किया है। श्योर जैसी ये बात सुनता वो अटैक करने से पहले रुक जाता। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता सीक्रेट टक्स के बारे में? श्योर उस बीस्ट से कहता। मैं भी उसका एक मेंबर हूँ बेवकूफ़ लड़के। सीक्रेट टक्स में जो भी काबिल होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लगा नहीं था कि 5 स्टार सिटी में भी कोई ऐसा होगा जो कि सीक्रेट टक्स टीम के लायक हो। वो बीस्ट श्योर से कहता। तो तुम में क्या ऐसा है जिससे तुम सीक्रेट टक्स में ज्वाइन होने के लायक हो पाए? श्योर उस बीस्ट से कहता। उससे तुम्हें क्या, मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो बीस्ट श्योर से कहता और श्योर तुरंत ही अपने सीक्रेट टक्स वाले उस मशीन को चेक करता है जो कि उसके हाथों के अंदर थी। अगली पल इसके अंदर से एक स्क्रीन निकलती है जहाँ पर श्योर और उस बीस्ट की फोटो बने हुए थे। मिशन इनकम्प्लीट लिखा हुआ था क्योंकि अभी भी उसे कुछ चाहिए था जो कि उस तलवार के अंदर है। अब इस तलवार के अंदर क्या है? श्योर इतना कहने के बाद उस तलवार को अच्छे से चेक करता और वो बीस्ट बेझिझक श्योर को थमा भी देता। अब उसकी मिशन उन दोनों का ही तो था। श्योर उस तलवार को पकड़ के ऊपर से नीचे झुलाता, ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करके उस तलवार के ऊपर देखने की कोशिश करता, लेकिन उससे अभी कुछ नहीं दिख रहा था। मोटा कीड़ा उस तलवार के ऊपर चढ़ता और उसे खाने की कोशिश कर लगता। अरे नहीं, श्योर इतना कहने के बाद मोटे कीड़े को एक हाथ मार के नीचे गिरा देता। श्योर मुझे कुछ मिला। मोटा कीड़ा इतना कहता है उस तलवार पर फिर चढ़ता और अपने मुंह से हल्का सा उस तलवार पे टच करता है ताकि वो तलवार वाइब्रेट हो सके। वो तलवार जैसी वाइब्रेट होती है, मोटा कीड़ा वो फाइज से देख पा रहा था उस तलवार के अंदर की, जैसे कि वो आमतौर पर मिट्टियों के अंदर करता था वैसे ही वो उस तलवार के अंदर कर पा रहा था। श्योर उस हैंडल को ऊपर खींचने की कोशिश करो, उस हैंडल के ऊपर कुछ है जहाँ पर अंदर जगह बना हुआ है और वहाँ कुछ है। मोटा कीड़ा श्योर से कहता। ऐसी बात है? श्योर इतना कहता और फिर
उस ऊपर वाली जगह को अच्छे से घुमाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो घूमने वाली चीज़ एक अजीब से पैटर्न को दिखा रही थी। लगता है ये किसी टाइप का लॉक है। श्योर उस बीस्ट से कहता तो फिर उसे तोड़ देते हैं। वो बीस्ट श्योर से कहता नहीं 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 नहीं, तो इसे तोड़ना नहीं है, ये तो पुराने प्रिंसिपल की निशानी है, ज़बरदस्ती से तोड़ना अच्छा नहीं होगा। क्या होगा इसके अंदर? श्योर इतना कह रहा था, इतने में ब्रिजेन बाहर आता। सर खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा, ये इतना आसान तो है। इतना कहने के बाद ब्रिजेन उस तलवार को श्योर के हाथों से छीनता और उसे इतनी आसानी से खोल देता है जैसे वो किसी बोतल के ढक्कन को खोल रहा हो। जिसके बाद ब्रिजेन वो दोबारा से नीरुको में जाने वाला था, इतने में ही उसकी नज़र उस तलवार के अंदर मौजूद किसी चीज़ पे पड़ती है। ये वही ना बात। इतना कहने के बाद वो ब्रिजेन उस नक्शे को निकालता है। उसके अंदर एक अजीब सा नक्शा था। श्योर तुरंत ही उस तलवार को दोबारा से बंद कर देता ताकि यहाँ पे अगर कोई आ भी जाए तो श्योर को कोई परेशानी ना हो, वो तलवार सही सलामत दिखे। तो ये एक नक्शा है। ब्रिजेन ने इतना कहने के बाद भी नक्शे को नीचे रख देता। श्योर उसके दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था। अच्छी बात है, इस बीट के साथ मेरी टीम इसलिए बनाई गई क्योंकि नक्शे पढ़ने में ब्रिजेन माहिर है और वो मेरे साथ है, तो नक्शा पढ़ना इस तलवार को मैं हासिल नहीं कर सकता था, ये बीस्ट हासिल कर सकता था, इसलिए इसे मेरी टीम में दिया गया। और मुझे इसकी टीम में इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रिजेन जो कि मेरे साथ है वो उस नक्शे को हासिल कर सकता था इस तलवार को भूल के। सीक्रेट टेक्स टीम, ये टीम ऐसे बनाती है जैसे कि अपने बाप। श्योर फिर से मन सोचता इस नक्शे के हिसाब से जंगल की गहराइयों में इस तरफ इस क्रॉस के ऊपर हमें कुछ मिलेगा। ब्रिजेन वो सभी को समझाते हुए कहता है। उसके ऊपर एक अजीब सी भाषा भी लिखी हुई थी जो कि शायद कोई नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन ब्रिजेन उसे पढ़ पा रहा था। काफ़ी समय पहले उस प्रिंसिपल ने हाँ ये लिखे हुए चीज़ें उन प्रिंसिपल की हैं। काफ़ी समय पहले मैंने जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर एक्सप्लोर किया था, जहाँ पर उस समय कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। सभी लोग कमज़ोर थे, ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे, और पहले रैंकिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा नीचे नीचे थे। पहले के समय में बायोमिक लेवल 1 वाले यहाँ पर ताकतवर माने जाते थे, और ओमनी लेवल वाले इंसान वो भी इस सिटी में ही रहते थे। मतलब इस सिटी की हर उस समय ज़्यादा ताकतवर वाली नहीं थी। ब्रिजेन इतना कहता और आगे पढ़ना जारी रखता। काफ़ी समय पहले मैं जब उस इलाके में एक्सप्लोर करने गया तो मुझे वहाँ पर एक अजीब सी गुफा मिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी और ढकी हुई थी। वो गुफा अचानक से ही मेरे सामने अपीयर हुई थी। उस समय वो गुफा नहीं थी जब मैंने उस तरफ देखा था। जब दोबारा उस तरफ देखा तो वो गुफा आ गई थी। उस गुफा के अंदर जब से ही मैं गया मुझे अंदर एक अजीब सी चीज़ दिखी। वो गुफा सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन मैं रैंडमली सही रास्ते में पहुँच गया था क्योंकि वहाँ पर कई सारे रास्ते थे। वहाँ जाने के बाद मुझे दिखी एक लालटेन जिसमें से एक अजीब सी आग जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लालटेन के अंदर जो आग जल रही है उसकी 2 आंखें हैं और वो मुझे घूरी जा रही। मैं ज़्यादा समय तक वहाँ रुक नहीं पाया और वहाँ से पलट के भाग गया। और वहाँ पर मुझे किसी और के रहने का भी और होने का भी एहसास हुआ था, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा रुका नहीं। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। साल बीत चुके हैं, काफ़ी साल। मैं दोबारा उस गुफा को ढूंढने गया लेकिन मुझे वो नहीं मिला। 4 साल बाद मैं फिर से उस गुफा को ढूंढने गया लेकिन इस बार वो मुझे मिला, लेकिन मैं इसके अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। और ये मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री रहेगी। ये नक्शा जिसे ही मिल रहा है, अगर वो इतना कहने के बाद, मतलब इतना लिखा हुआ होने के बाद वो पेज ख़त्म हो जाता है। लगता है उस प्रिंसिपल ने सब इतना ही लिखा और इसके आगे तो हम समझ आ रहे हैं, हम समझ जाएंगे। उस प्रिंसिपल ने इस नोट को इसलिए छोड़ा ताकि उसके आने वाली पीढ़ी उसके हाथों में ये नोट आ जाए और वो लोग उस गुफा को एक्सप्लोर कर सके। हो सकता है कि उस गुफा में हमें कुछ काम का मिल जाए। ब्रिजेन श्योर और उस बीस्ट से कहता हो सकता है क्योंकि उससे हमें और इस लड़की को फ़ायदा जरूर होगा, इसलिए हम दोनों को टीम बना के यहाँ भेजा गया है। हर बार टीम बनाने पे सारे टीम मेंबर्स को फ़ायदा होता ही है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी टीम नहीं बनाई क्योंकि इस सिटी में सिर्फ मैं इकलौता हूँ जो कि सीक्रेट टेक्स का मेंबर है। वो बीस्ट श्योर से कहता और श्योर ने सच में इस बीस्ट की ताकत देख भी ली थी और हो सकता है कि इसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी हो। अच्छा, जहाँ तक है मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बस तलवार को लेकर वापस जा रहा हूँ। ब्रिजेन तुम्हारे साथ रहेगा, मतलब मेरा मिशन एक्टिव रहेगा और मैं ही तुम्हारे साथ रहूँगा अगर ब्रिजेन तुम्हारे साथ है तो। ब्रिजेन सब कुछ संभाल लेना, तुम आसानी से उस गुफा को ढूंढ सकते हो, है ना? अगर तुमसे ना हो पाया तो मैं रात तक आ जाऊँगा। श्योर ब्रिजेन से कहता। ब्रिजेन उसकी बात मानते हुए वहाँ से उस बीस्ट के साथ निकल जाता है, लेकिन वो बीस्ट वहाँ से जाने से पहले ही अगले ही पल पीछे मुड़ता है और श्योर की तरफ अपने मुंह खोल के एक ठंडी हवा उसके तरफ फायर कर देता है, जिसके कारण श्योर वहीं जम जाता है। श्योर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले पल श्योर ये देखता है कि वो बीस्ट और ब्रिजेन वहाँ से तुरंत ही निकल गए। उस बीस्ट ने ब्रिजेन को पकड़ा और वहाँ से निकल गया। ये क्या करके गया ये? श्योर उस बर्फ के अंदर जमे जमे ही मन मन सोचता है। अगले ही पल वो बर्फ टूट जाती है और श्योर फिर से बाहर निकलता है। आउच! श्योर उसके कंधे पे चोट लगी थी इसलिए वो खड़ा होता है।
श्योर अपने ठीक आगे देखता जहाँ पर विशाल था और वो उसी के सामने खड़ा था। जल्दी बताओ कि वो कहाँ गया। विशाल श्योर से कहता, मुझे नहीं पता, मुझे दिखा नहीं। श्योर इतना कहता उस तलवार को विशाल को थमाने लगता। नहीं नहीं, इससे तुमने बचाया। पता नहीं उस बीच से तुमने ये बचाया कैसे, लेकिन विशाल श्योर से कहता, अरे नहीं नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं था। ये तलवार उसने ऐसे ही फेंक दी थी, मैंने उठाई और मैं इस तलवार को लेकर भाग रहा था, और मैं भागू ना इसलिए उसने मुझे जमा दिया था। जिसके बाद आप यहाँ आ गए तो वो भाग गया, लेकिन किस तरह भागा मुझे वो नहीं पता। लगता है ये तलवार उसके किसी काम की नहीं निकली, इसलिए उसने उसे ऐसे ही फेंक दिया था, और वो मुझे खाने के प्लान में था। उससे थैंक यू मुझे बचाने के लिए। श्योर उस विशाल से कहता, और विशाल वो श्योर को देखने लगता, जैसे कि उसे उसके बात पे भरोसा ही ना हो रहा हो।